ये जैसे केजरीवाल ने अभी अपनी कुर्सी जो है दूसरी एक टेम्परोरी सीएम को दिया है ना, टेम्परोरी सीएम को दिया है, वैसे ही रावण ने मारीच की कुर्सी को रावण को दे दिया है। अब इसमें मारीच कौन है, रावण कौन है, आप खुद समझ सकती हैं। ये तो इनका ज्ञान है, ये हिंदुत्व है, और ये टेम्परोरी हिंदू देश की सेवा करेंगे, भारत की सेवा करेंगे। राम मंदिर का विरोध करने वाले आप, रावण को मारीच की जगह रावण को कुर्सी देने वाले आप, आपको जब तथ्य पता ही नहीं है, आप तो बस अड्डे से रेल उड़ाने की बात करते हैं। भाई केवल और केवल केजरीवाल का यही चुनावी वादा है। केजरीवाल साहब आप हिंदू ही नहीं है, हिंदू ही नहीं है। बिल्कुल, मोदी जी का जो विकास है, अब दिल्ली में चाहिए डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार आएगी, कमल का फूल छपेगा और पूरी दिल्ली में विकास होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोट के लिए अब ज्यादा दिनों का समय नहीं रह गया है और दिल्ली में अब अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार राजनीति नजर आ रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो रामायण की आधी अधूरी कहानी, और यानी कि उन्हें पूरी जानकारी भी नहीं है, और जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दे दिया है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालिवाल ने भी अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू कहा है, जिस पर अब रिस्पॉन्स सामने आया है संजय सिंह का, और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो रावण की पूजा करती है, यानी कि रावण के लिए आज तमाम बातें कर रही है। इसी पूरे मुद्दे पर जनता से बात करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो कि कलाकार भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र पांडे है। उपेंद्र जी, पहले आप मुझे ये बताइए, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? दिल्ली में जिन्होंने एक दारू के बदले दूसरी दारू दी, उसका तो सफाया हो रहा है। जिन्होंने दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया, उसका सफाया हो रहा है। जिन्होंने दिल्ली में फ्री की रेवड़ियां बांटी हैं, उनका सफाया हो रहा है। और दिल्ली में जिसकी नानी कहती थी कि मेरे राम वहाँ नहीं रहेंगे, किसी की मस्जिद तोड़ के, आज वो लोग बार बार राम मंदिर जा रहे हैं। और साथ साथ हिंदू पुजारियों को मैं भी हिंदू कहूँगा, चुनावी हिंदू कहूँगा। हिंदू पुजारियों को 10 साल की सत्ता रही, और उसके बाद हिंदू पुजारी उन्हें याद आए। आज से 10 साल तक हिंदू पुजारियों को जो तनख्वाह देने की बात आई थी, वो अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं याद आई? मैं बस केवल इतना पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, मोदी जी का जो विकास है, अब दिल्ली में चाहिए डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार आएगी, कमल का फूल छपेगा और पूरी दिल्ली में विकास होगा। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी का सिर्फ एक ही नारा है कि वो रावण को अपना आदर्श मानते हैं। ये कौन बात कह रहा है? जो मौलवियों को आज तक वोट 18,000 रुपए देते आए, और हमारे देवी देवताओं का सदैव अपमान किया, जिसकी नानी आज तक कहती रही कि कोई राम, वो विवाद आपको याद होगा। भाजपा को इस तरह की बात कहेगा कि रावण के समर्थन है भाजपा का रावण को समर्थन नहीं है। भाजपा तो वो पार्टी है जिसने भव्य राम मंदिर के लिए बुनियाद रखी और भव्य राम मंदिर बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा की। आज 1 वर्ष पूरे हुए, यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। आम आदमी पार्टी कह रही है रावण के वंशज हैं बीजेपी। ये किस तात्पर्य पे कह रही है रावण के वंशज है बीजेपी वाले? क्योंकि जो कहानी सुनाई है अरविंद केजरीवाल ने, उसे गलत ठहरा दिया बीजेपी ने। नहीं, तो अरविंद केजरीवाल तो वही हैं जो एक दारू के बदले दूसरी दारू देते थे, जो कहते थे मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा। आज दिल्ली में सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी कौन है? तो केजरीवाल है। मैं उससे पूछना चाहता हूं, तू यहाँ वहां की बात मत कर, ये बता कारवां क्यों लूटा? तू ये बता, अरविंद केजरीवाल जो शीला दीक्षित के खिलाफ 300 पन्नों के पेज लेके घूमते थे, कैग की रिपोर्ट लेकर घूमते थे, उनसे मैं केवल और केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने 11 साल दिल्ली में शासन किया, वो कैग की रिपोर्ट कब पेश करेंगे? ये बताइए, क्या आपने अरविंद केजरीवाल की वो जो रामायण नहीं सुनी, जो केजरीवाल आजकल सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि रावण ही जो है वो हिरण बनकर गया था? इसमें कितने ये जैसे केजरीवाल ने अभी अपनी कुर्सी जो है दूसरी एक टेम्परोरी सीएम को दिया है ना, टेम्परोरी सीएम को दिया है, वैसे ही रावण ने मारीच की कुर्सी को रावण को दे दिया है। अब इसमें मारीच कौन है, रावण कौन है, आप खुद समझ सकती हैं। कुर्सी पे जो बैठा है और जिसने कुर्सी दी है, तो मारीच अपनी कुर्सी हटा के इन्होंने आतिशी को दिया है। वही मारीच जो हिरण बना था, मारीच की कुर्सी से इन्होंने रावण को कुर्सी पे बिठा दिया गया है। ये तो इनका ज्ञान है, ये हिंदुत्व है, और ये टेम्परोरी हिंदू देश की सेवा करेंगे, भारत की सेवा करेंगे। वो कहते हैं कि हमें हिंदू का सर्टिफिकेट जो है वो हिंदुत्व का बीजेपी से नहीं चाहिए, हम तो हिंदू हैं। आजकल मंदिर भी तो घूम रहे हैं। नहीं, तो मंदिर विनाश काले विपरीत बुद्धि है उनके, और लास्ट में तो भगवान की शरण में हर कोई जाता है। अंत समय में भगवान की शरण में हर कोई जाता है। रावण भी जब अंतिम युद्ध था तो भगवान की शरण में गया था, लेकिन उसके पुराने जो पाप थे वो कभी धुल नहीं पाए, और राम के हाथों से उसका उद्धार हुआ। यही बात कंस के साथ भी लागू है, और यही केजरीवाल के साथ भी लागू है। अंत में राम जी उनका उद्धार करेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल के नैया पार लगा रही है जनता? नैया तो डूब चुकी है।
नैया डूब चुकी है। अन्ना हजारे उनसे हाथ धो चुके हैं। अन्ना हजारे जी का भी अभी बयान आया कि आप लोग वोट दें तो कम से कम दिल्ली में जो भ्रष्टाचार जिसने किया, जिसने दारू बांटा है, उसको वोट न दे। ये उनके राजनीतिक गुरु अन्ना हजारे जी ने भी बयान दिया है। ये किस बात पे अपनी लड़ाई लड़ते? आज तक कैग की रिपोर्ट नहीं दी गई। दिल्ली की जनता कैग की रिपोर्ट मांग रही है। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि आपने 11 साल जो शासन किया है, 11 साल, 29 दिसंबर को जन लोकपाल आएगा। आज तक वो कभी 29 दिसंबर नहीं आया। न दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा देने की बात सब गायब कर गई। जिस मुद्दे पे आए थे वही मुद्दा भटक गए। न बच्चों की कसम खाकर कांग्रेस के साथ में इन्होंने गलबैयां कर ली और आज आए हैं, कह रहे हैं दूसरे को बताते हैं, बीजेपी को बताते हैं। आप किस मुंह से बताते हो? राम मंदिर का विरोध करने वाले आप, रावण को मारीच की जगह रावण को कुर्सी देने वाले आपको जब तथ्य पता ही नहीं है, आप तो बस अड्डे से रेल उड़ाने की बात करते हैं। भाई केवल और केवल केजरीवाल का यही चुनावी वादा है कि बस अड्डे से रेल उड़ाएंगे, बिना तथ्य के बात करेंगे। मारीच की जगह रावण को बना दिया गया मृग। सारी दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि मामा मारीच बने थे। भाजपा की सरकार है, उसी तरह से इस बार दिल्ली में भी भाजपा की सरकार होगी, क्योंकि आंदोलन से जन्मी हुई एक पार्टी ने देश में जिस तरह से एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया है कि अब आने वाले समय में कोई कॉलेज का बच्चा भी आंदोलन करने से इसलिए घबराएगा कि 4 लड़के होकर अगर प्रिंसिपल के खिलाफ किसी गलत बात पर धरना करेंगे तो 40 साथ इसलिए नहीं आते हैं कि क्या पता कल को तुम धरने से जन्मी हुई यही पार्टी बन जाए, कल इसी में से नेता बन जाओ। तो आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी ने जो इस देश में आंदोलनों का बंटाधार किया है, उसके लिए कभी केजरीवाल को माफ़ नहीं किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जब मेरी कलम चली, मैं एक रंगकर्मी भी हूं, और रंगकार होते हुए जब कलम चली है तो कलम ने ये कहा है कि देखो देखो दिल्ली वालों झूठ का जंजाल देखो, देखो देखो दिल्ली में झूठ का जंजाल देखो, और भ्रष्ट केजरी का भ्रष्ट मकड़ जाल देखो। आओ दिखाऊं तुम्हें इनके साथ, इस चैनल पर आओ दिखाऊं तुम्हें शीश महल का असली असली हाल देखो, शीश महल का असली असली हाल देखो। 4-4 बंगले तोड़वाकर शीश महल बनवाया, सरकारी 4-4 बंगले तोड़वाकर शीश महल बनवाया, और 52 करोड़ तो उसके रखरखाव में लगाया, और कहता था साधारण हूं मैं, पर उसमें रहने आया, और तो और 6-6 लाख का उसमें उसने पर्दा भी टंगवाया। और शराब माफियाओं से, इस बार शराब माफियाओं से दिल्ली हुई है तंगहाल, इस बार शराब माफियाओं से दिल्ली हुई है तंगहाल। कहता था नल से आएगा साफ जल, कहता था नल से आएगा साफ जल, मगर मिला क्या? एक के साथ एक बोतल में फ्री अल्कोहल। तो ऐसे आदमी को माफ़ नहीं किया जाएगा, और उसको कतई माफ़ नहीं किया जाएगा जो आंदोलन से आकर के, वो समय आपने देखा होगा, हर छात्र किसान सब लोग इसलिए खड़े हो गए थे अन्ना के मंच पे आके। अब अन्ना जैसे व्यक्ति को इसने कैश करके जो आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी इसने हाल किया है, इसको कदापि माफ़ नहीं किया जाएगा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूपेण से, पूर्ण समर्थन से, पूर्ण अपनी सत्ता से दिल्ली में आ रही है, और मोदी जी ने जो काम देश में किया है वही काम दिल्ली में भी होने जा रहा है। सर ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान दिल्ली की जनता के लिए रामायण सुनाई, और उन्होंने कहा कि रावण जो है वो हिरण, सोने का हिरण बनकर गया था, और जैसे ही राम लक्ष्मण उसे मारने पहुंचे वो रूप बदलकर जो है वो सीता जी का हरण कर ले गया। यानी कि यहाँ पर वो नकली यानी कि सोने का हिरण जो है वो बीजेपी को बता रहे थे, जिस पर बीजेपी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को रामायण की पूरी नॉलेज नहीं है, उन्हें ये नहीं पता सोने का हिरण जो है वो रावण नहीं बल्कि मरीच बना था। तो आपको क्या लगता है, कौन गलत, कौन सही, और कौन है चुनावी हिंदू? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा है, और आपने खुद ही अपनी सारी बात कह दी। मैं पुनः आपको बता दूं कि महान प्रकांड पंडित रावण के बारे में कुछ भी बोलने से पहले कम से कम रावण का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। राम का अध्ययन तो बहुत बाद में करें, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अध्ययन बहुत बाद में करें, पहले रावण का तो अध्ययन करें। तो उन्हें खुद ही कुछ नहीं पता है, खुद कब क्या बोलना है, किस विषय पे बात करनी है। एक 55 किलो का आदमी 95 किलो का हो जाता है, तो वेट तब बढ़ता है मैडम जब आदमी सुखी होता है, जब मजे में होता है, जब खुश होता है ना। तो 55 किलो का आदमी अगर 95 किलो का हो सकता है, अगर 4-4 सरकारी बंगलों को तोड़ के आप एक बड़ा शीश महल बना सकते हैं, अगर आप दिल्ली की जनता को ठग सकते हैं, उस जनता को जो देश की राजधानी में रहती है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे आदमी पे क्या ही बोला जाए। कौन है चुनावी हिंदू? बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं। संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी जो है वो रावण को अपना आदर्श मानती है। नहीं, बीजेपी हिंदू नहीं कह रही है, बीजेपी तो हिंदू है ही, हिंदुत्व है ही, ये देश हिंदुत्व है, सनातनी देश है। बीजेपी कह रही है अरविंद केजरीवाल चुनावी। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है कि अरविंद केजरीवाल को अब समय याद आ रहा है कि हिंदू भी कोई हैं, इनका वोट भी चाहिए, अब उसे याद आ रहा है। तो ऐसे जो छलदम्भी हैं, इनको माफ़ नहीं करेगा हिंदू।
और अब तो लहर चल रही है, अब तो आपके द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, अब तो सत्य सनातन चहु और हर कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में अपनी पताका फहरा रहा है। अब सबको पता है कौन हिंदू है। यहाँ ये हिंदू नहीं है, ये सत्य है, ये हिंदू नहीं। कौन हिंदू नहीं है सर? अरे यही केजरीवाल, हमें कहने में कौन सा संकोच? नहीं, दोगले हिंदू नहीं, हिंदू ही नहीं है भैया, क्या बात कर रहे हैं। और हमें कहने में कतई कोई संकोच नहीं है, कोई संकोच नहीं है। मैंने आपसे कहा कि मैं एक रंगकर्मी हूँ, मैं 30 साल से सिनेमा और थिएटर में काम करता हूँ। तो जब कभी हम तो समाज का भला वैसे भी करते हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। तो हमें कोई इस बात को कहने में, मैं आपके मंच के माध्यम से कहता हूँ कि केजरीवाल साहब आप हिंदू ही नहीं है, हिंदू ही नहीं है।